तो अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी हमें सेकंड पार्ट पर आना है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। हमें वो सारे एलिमेंट्स का एक सेट तैयार करना है जो वन से रिलेशन रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो इसमें हमने वो एलिमेंट्स को एक्स नाम दे दिया, तो एक्स ए का एलिमेंट तो है, साथ ही साथ वो किसके साथ रिलेशन रखता है, वन के साथ। तो वी हैव टू कैलकुलेट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x रिलेटेड टू वन, ये हमने सपोज कर दिया, x एलिमेंट सपोज कर लिए। तो अब x रिलेटेड टू वन का मतलब होगा कि x, 1 ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर इस R का एलिमेंट होगा, है ना। और x, 1 इज रिलेटेड टू वन, मतलब अब ये इस रूल को फॉलो करेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ कोई ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वो उसके उस रिलेशन के रूल को भी फॉलो करेगा। ये रूल लिखा हुआ है, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर्ड पेयर को हम इस रूल के हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4। जीरो से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि जीरो से डिविजिबल नंबर कौन कौन सी होंगी। जीरो से डिविजिबल होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, और आगे भी आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे, 16, 20। मैंने डैश 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 लगा दिया कि हाँ और भी ऐसे कई सारे हमें मिलेंगे। अब देखना है कि इसमें कौन कौन से वैलिड हैं, कौन कौन से ले सकते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू ये। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा कहीं लिख देता हूँ x मॉड ऑफ x इक्वल टू 4 मैंने लिखा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मॉड का साइन हटाता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। तो मॉड का साइन हटाने पर प्लस माइनस आपको लेना पड़ता है, ठीक है, LHS या RHS में कहीं भी। तो अगर मैं यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 1 में से मॉड हटाता हूँ तो यहाँ पर RH में इसमें सभी में जीरो प्लस माइनस देना पड़ेगा। जीरो में प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं होता, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो यहाँ मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया है, लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई अलग अलग डिफरेंस वैल्यू नहीं मिलेंगे ना, डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 4 प्लस माइनस, 8 में प्लस माइनस, 12 में प्लस माइनस, और आगे जितने भी 4 से डिविजिबल नंबर्स हैं उनमें प्लस माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको अलग अलग केसेस के लिए x की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले x माइनस 1 जीरो के इक्वल, x माइनस 1 जीरो के इक्वल लिया, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1 मिलेगी। और 1 किसको बिलोंग करता है, सेट A को बिलोंग करता है, यानी कि ये वैल्यू अपने काम की है, इसको हम ले लेंगे, ये x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसके बाद x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिखेंगे, है ना, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब अगर देखो x माइनस 1 इक्वल टू 4 और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 लिखते हैं, ठीक है। प्लस माइनस 4 का मतलब ये है कि एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 माइनस 1 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1, एक 3 मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस 3। सॉरी, यहाँ 4 प्लस 1 करना था, 4 माइनस कर दिया, तो 5 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस 3। तो आपको x की दो वैल्यू, ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो 5 और दूसरा माइनस 3। तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 3। तो ये वैल्यू तो हमारे काम की है, क्यों, क्योंकि 5 इस सेट A का एलिमेंट है, तो हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जो सेट A में भी है। माइनस 3 को हम नहीं ले सकते, विच इज डज नॉट बिलोंग टू सेट A, है ना। तो माइनस 3 सेट में आता नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे, x की ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमें केवल वो वैल्यूज लेनी है जो सेट A में आ रही है, सेट A की एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर x माइनस 1 को जीरो के इक्वल लिख के वैल्यू निकाल ली, फिर x माइनस 1 को प्लस माइनस 4 के इक्वल लिख के वैल्यू निकाल ली x की। अब हम x माइनस 1 को प्लस माइनस 8 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ से देखते हैं कि x क्या मिलेगा, प्लस साइन लेने पर आपको मिल जाएगा 8 प्लस 1 यानी कि 9, है ना।
और माइनस साइन लेने पर आपको मिल जाएगा -8 + 1 यानी -7। तो ये तो 8 में आ रही है और ये ए को बिलोंग नहीं कर रही है। तो ध्यान देना, ये वाली वैल्यूज ले सकते हैं, ये वाली 5 ले सकते हैं, ये वाली नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं। तो जो मैं राइट के टिक लगा रहा हूँ ये वाली वैल्यूज हमें लेनी है ना। और जो डज नॉट बिलोंग आ रही है वो वाली वैल्यूज हमें नहीं लेनी है एक्स की। और आगे देखिए बेटा, x - 1 = +- 8 तक हो गया है, +-12 लेंगे। +-12 के लिए वैल्यू ऑफ x मिलेगी 12 + 1 यानी 13 और x = -12 + 1 यानी -11। अब आप देखें कि 13 और -11 दोनों में ही डज नॉट बिलोंग्स टू ए आएगा। वो रीजन समझ रहे हैं आप क्यों? क्योंकि 13 भी सेट ए को बिलोंग नहीं करता और -11 तो नेगेटिव नंबर तो वैसे ही बिलोंग नहीं कर रही है। तो अब आगे जितने भी और 4 से डिविजल नंबर्स होंगी इसमें, मतलब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो +-16 होगा, उससे भी जो एक्स की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारे काम की नहीं है। और आगे जितने भी डिविजल 4 से नंबर्स हैं, 4 के मल्टीपल हैं, उनसे हमें एक्स की कोई वैलिड वैल्यू नहीं मिलेगी जो सेट ए को भी बिलोंग करे। तो हम बाकी के आगे चेक नहीं करेंगे। देयरफॉर एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो कौन कौन सी? 1, 5 और 9। ठीक है, बाकी की तो है नहीं। देयरफॉर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट related to वन, वो होगा 1, 5 और 9। तो ये आंसर है। थोड़ा छोटा करने के लिए इसको, इतना अगर आपको सॉल्यूशन बड़ा लग रहा हो तो यहाँ तक लिखने के बाद, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद आपको बस ये जज कर लेना है कि x के प्लेस पर मैं क्या क्या लिखूँ ऐसी वैल्यूज। ठीक है, x के प्लेस पर ऐसा क्या क्या लिखूँ मैं कि यहाँ पर 0, 4, 8, 12 इस तरह से कुछ नंबर आ जाए, है ना। और वो नंबर जो x की जो वैल्यूज हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो इस सेट ए में से हो। तो यहाँ इसके बाद तुरंत ये सीधे आंसर लिखा जा सकता है अगर ये कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो या टाइम नहीं हो। जैसे x के प्लेस पर 1 लिखो, देखो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 - 1 0 आएगा, मतलब x = 1 ले सकते हैं। अगर हम x के प्लेस पर 5 एज्यूम करते हैं तो 5 - 1 4, और 4 जो है 4 से डिविजिबल है, तो x = 5 एक्सेप्टेबल है। -5 के लिए आएगा नहीं, और किसी वैल्यूज के लिए आप रैंडमली चेक कर सकते हैं ना, हिट एंड ट्रायल से भी चेक कर सकते हैं इसको। और x = 9 के लिए भी ये इस रिलेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वो वैल्यूज 3 ऑब्जर्वेशन से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो फिर इतना सब ना लिखते हुए सीधे आप डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 विच इज 1, 5 एंड 9। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट करेंगे।